जी सेकंड ईयर। आज जो है हमने नाइट्रोजन का जो थर्ड ऑक्साइड है वो पढ़ना है, ठीक हो गया। हम जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं और मैं आपको बार बार कह रही हूँ सेकंड ईयर के रोज़ाना के जो लेक्चर्स हैं, रोज़ाना के रिएक्शंस रोज़ाना ही तैयार कर लेना, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत रिएक्शंस हैं। अभी जो कल टॉपिक पढ़ना है, जो परसों टॉपिक पढ़ना है, सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस को तैयार करने का तरीका यही है कि आप पहले उनको अपने माइंड में उनकी आउटलाइन बना लें, फिर जो है आप बुक पे भी उनकी आउटलाइन बना लें और फिर उनको तैयार करें, ठीक है। इनऑर्गेनिक का जो चैप्टर नंबर 4 है, इट्स ऑल अबाउट रिएक्शंस, ठीक हो गया। तो हमने जो है आज हमारा जो थर्ड ऑक्साइड है नाइट्रोजन का वो पढ़ना है। रिएक्शन इसके बेसिकली सेकेंड ईयर आप लोग देख रहे हो कि मुश्किल नहीं है, रिएक्शन मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि रिएक्शन बहुत सारे हैं जो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, बाकी कोई मसला नहीं है, रिएक्शन बहुत आसान है, ठीक है। तो आज जो हमने रिएक्शन स्टार्ट करने हैं वो हमारा जो ऑक्साइड है वो कौन सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो सबसे पहला हमने ऑक्साइड पढ़ा था वो था डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका नाम था नाइट्रस ऑक्साइड। और कल जो हमने पढ़ा था वो नाइट्रोजन ऑक्साइड था, उसका नाम था नाइट्रिक ऑक्साइड। आज हमने जो ऑक्साइड पढ़ना है वो नाइट्रोजन क्या है, डाई ऑक्साइड, ठीक हो गया। क्या है वो आज जो हमने ऑक्साइड पढ़ना है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और सेकेंड ईयर उसका दूसरा नाम है नाइट्रोजन पैरोक्साइड। अब इसका नाम नाइट्रोजन पैरोक्साइड क्यों है देखते हैं। जी, तो सेकेंड ईयर इसका जो है वो दूसरा नाम नाइट्रोजन पैरोक्साइड भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखा है कि NO2 है ये, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए अगर तो नाइट्रोजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, +2 होगी ना। और ऑक्सीजन की एक की -1 तो दो की क्या हो जाएगी, -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है वो -1 बन रही है। जब -1 बन रही है तो ये क्या होगा, पैरोक्साइड होगा। इस वजह से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन पैरोक्साइड भी कहलाएगा। तो यहाँ से MCQ बन सकता है आपका कि जो नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या है, नाइट्रोजन पैरोक्साइड, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जैसे हम रोज़ाना से कर रहे हैं, हमने सबसे पहले इस ऑक्साइड को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। हमने देखना है कि हमने इस ऑक्साइड को बनाना कैसे है, हमने कैसे बनाया इस ऑक्साइड को। तो इसका जो पहला मेथड है, जो पहला स्टेप है, जो हमने इसको प्रिपेयर किया है, वो हमने लेड नाइट्रेट को लिया है, लेड नाइट्रेट को। और लेड नाइट्रेट को लेकर हमने क्या किया है, उसको हीट किया है, ठीक हो गया। हीटिंग करने से कहता है कि जो लेड नाइट्रेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, ठीक हो गई। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो बनाने का मेथड है वो ये है, पहला जो मेथड है वो ये है कि हमने लेड नाइट्रेट को क्या किया है, हीट किया है। जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया है तो हमारे पास तीन चीज़ें आई हैं, एक तो ऑक्सीजन गैस आएगी, दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाएगा, और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, लेड ऑक्साइड आ जाएगा। ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बनाने का पहला मेथड है। अब जो सेकंड मेथड है वो ये है कि इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कंसनट्रेटेड HNO3 विद कॉपर। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारे पास कॉपर मेटल है, कॉपर जो है, जो ट्रांजिशन मेटल है हमारे पास, उसका रिएक्शन हमने क्या करवाया है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं कराया। क्योंकि हमने पीछे देखा था कि जब हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया था तो क्या बना था, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना था। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो है यहाँ पर हम जो है वो एसिड की स्ट्रेंथ चेंज होने से भी ऑक्साइड की जो नेचर है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो कॉपर है और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, जब हम इनका रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन जब हमने कॉपर का और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराया था तो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बना था। समझ आ रही है बात की। तो एसिड की स्ट्रेंथ चेंज होने से भी ऑक्साइड की जो नेचर है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्योंकि जो ही जो है एसिड की स्ट्रेंथ चेंज होती जाएगी उतना ही एसिड का जो रिएक्ट करने का वे है वो चेंज होता
जाएगा। और वैसे ही जो है नाइट्रोजन जो ऑक्साइड बना रहा है उनकी नेचर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हमने जो प्रिपरेशन की है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, वो कैसे की है, दो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं आज। पहला जो रिएक्शन है वो लेड नाइट्रेट का है। हमने क्या किया है, लेड नाइट्रेट को हीट किया है। जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया है तो हमारे पास लेड ऑक्साइड आएगा। लेड ऑक्साइड जो है, उसके अलावा कहता है जो लेड ऑक्साइड है वो सॉलिड होता है, वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा, गैस है। और ऐसे ऑक्सीजन गैस भी ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉपर का रिएक्शन करवाना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कौन सा ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक हो गया बात। अच्छा, अब जो है हमने प्रॉपर्टीज देखनी है, तो कहता है जो पहली प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, वो ये है कि पहले जो दो ऑक्साइड पड़े थे हमने कहा था कि कलरलेस है, उनकी कोई अपीयरेंस नहीं है। लेकिन ये वाला जो ऑक्साइड है इसकी जो अपीयरेंस है वो कौन सी है, रेडिश ब्राउन कलर है। और उनकी कोई खास इतनी स्मेल भी नहीं थी, प्लीजेंट सी स्मेल थी, हल्की हल्की स्मेल थी। लेकिन ये वाला जो है इसकी पंजेंट स्मेल है, इसकी जो स्मेल है वो क्या है, पंजेंट स्मेल है, रेडिश ब्राउन कलर की इसकी अपीयरेंस है। और ये जो इसकी स्मेल है वो कौन सी स्मेल है, पंजेंट स्मेल है। लेकिन उन दोनों की स्मेल जो थी वो फेंट सी थी, हल्की सी थी, और इतनी उनकी तेज स्मेल नहीं थी। और अगर बात की जाए वाटर में, कहता है कि ये फ़ौरन से क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। और क्या बनाता है, एसिडिक सोल्यूशन बनाता है, क्योंकि NO2 है, कहता है वाटर में जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो कहता है इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, एसिडिक सोल्यूशन होगा। बुशरा, इशफाक, बच्चे हम पहले लेक्चर को पढ़ लें, फिर मैं एंड पे आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी, फिर आप लोग क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ लें, जो आज का हमारा ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो इसकी अपीयरेंस है वो रेडिश ब्राउन कलर की गैस है ये। और इसकी जो स्मेल है वो पंजेंट, बहुत तेज़ सी चुभने वाली स्मेल है। और ये वाटर में क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। और इसका जो नेचर है इसकी, वो एसिडिक सोल्यूशन होता है, लाइट सा जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इस ऑक्साइड की, NO2 की। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, इसके रिएक्शंस पे आ जाना है। तो इसका जो रिएक्शन है, जो पहला रिएक्शन है, थोड़ा सा उसको ना ध्यान से सुनना है, तो फिर आपने उसको समझना है। बुक पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो उसने एक दो स्टेप्स में लिखा है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, वो कहता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है और हमने उसको क्या करना है, कूल करना है। जब हमने क्या करना है, उसको ठंडा करना है ना, कहता है ऑन कूलिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू अ येलो लिक्विड विच कैन बी फ्रोजन इनटू अ कलरलेस सॉलिड डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। हमने क्या करना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करना है, हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड को लेना है और उसके बाद कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लेना है, और सबसे पहले उसको गैशियस फॉर्म से किस फॉर्म में लेके आना, लिक्विड फॉर्म में लेके आना। तो जाहिर है जब हमने लिक्विड फॉर्म में लेके आना तो हमें टेम्परेचर लो देना पड़ेगा। कहते हैं हमने लो टेम्परेचर दिया, और आपको यहाँ पर इक्वेशन दिखाई दे रही है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड फॉर्म में। अब हमने उस लिक्विड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कहते हैं क्या किया, उसको मज़ीद हमने फ्रोज़न किया, फ्रीज़ किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई है, N2O4 में, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और ये इसका जो अपीयरेंस है, ये जो इसका कलर आएगा वो पेल येलो, हल्का सा येलो सा कलर होगा। N2O4 का क्या है, ये डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। अच्छा, तो कहते हैं उससे क्या हो जाएगा कि ये जो N2O4 बनेगा ना, N2O4 दोबारा से कहते हैं हमने क्या करना है, इसको हीट देनी है। अगर 140 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दोबारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा हम हीट देंगे 620 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है जो, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस। तो कहते हैं on cooling, NO2 is converted into a pale yellow liquid which can be frozen to a colorless solid डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। समझ आ रही है, ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने दिखाई दे रही है, बुक पे सिर्फ 2 स्टेप लिखे हैं, तो मैंने जो है वो पहले एक स्टेप खुद से लिखा है कि नाइट्रोजन जो है वो गैशियस फॉर्म में किस फॉर्म में जाएगी, लिक्विड फॉर्म में जाएगी। फिर लिक्विड फॉर्म से वो किस में जाएगी, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में। अब उसके बाद वो क्या होगा,
उसके बाद वो कहाँ पर जाएगी, जब हम उसको टेम्परेचर देंगे तो वो रेडिश ब्राउन NO2 उसी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हम इसको 620 से अबव टेम्परेचर देंगे तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहता है इफ़ दिस सॉलिड इज हीटेड टू 140 डिग्री सेल्सियस द मिक्सर कंटेन NO2 एंड N2O4। कहता है कि अगर हम 140 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तो इस मिक्सर में हमारे पास ये N2O4 वाली भी है हमारे पास, और साथ NO2, दोनों चीज़ें जो हैं वो कहता है क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। लेकिन कहता है कि अगर हमने क्या करना है, इसको 140 से अबव हीट दिया, जैसे 620 दिया, तो कहता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NO में आप देख रहे हैं, और साथ ऑक्सीजन गैस में। और हमने पीछे देखा था कि NO जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो कलरलेस गैस है। Nitrogen oxide and oxygen molecule which are colorless. This decomposition is completed at 620 डिग्री सेल्सियस। ये complete decomposition 620 डिग्री सेल्सियस पर होगी। समझ आ रही है बात की? सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिया, उसको हमने क्या किया, लिक्विड में चेंज किया, फिर हमने उसको जो है मज़ीद उसको जो है ना उसका टेम्परेचर लो किया, उसको हमने फ्रीज़ किया, और वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगी, N2O4 में। फिर हमने उसको हीट किया 140 तक, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी दोबारा। और जब हमने उसको मज़ीद 620 तक हीट किया तो वो दोबारा से नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी। और ये जो दो रिएक्शन है वो कहते हैं वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो रहा, अगर स्टेप फॉरवर्ड भी जा रहा है तो बैकवर्ड भी आ रहा है। जहाँ या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन मिक्सर के अंदर N2O4 भी है और NO2 भी है। ऐसे ही रिएक्शन मिक्सर के अंदर NO भी है और ऑक्सीजन भी है और NO2 भी है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। ये था पहला रिएक्शन। अब जो दूसरा रिएक्शन है उसमें उसने क्या किया है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसकी क्या कराई है, डिकम्पोजिशन हो गई है। कहता है एलिमेंट लाइक phosphorus, potassium and carbon continue burning in NO2 as its yield oxygen on decomposition। कहता है जब हमने इसका रिएक्शन एयर के साथ हो या वैसे डिकम्पोजिशन हो तो क्या कहता है हमारे पास क्या अचीव होगा, ऑक्सीजन गैस डिकम्पोजिशन पे। देखिए अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड ही आएगा और साथ ऑक्सीजन गैस आएगी। वैसे ही अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, फास्फोरस के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो सेकेंड ईयर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है, क्योंकि सॉरी इस तरह है कि नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के किसके साथ रिएक्ट कर रही है, फास्फोरस के साथ। तो फास्फोरस पेंटऑक्साइड का बन रहा है और साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है, दूसरे की क्या करा रही है, ऑक्सीडेशन करा रही है। ठीक हो गई बात। अब जो तीसरा रिएक्शन है आप देख रहे हैं उसमें ये जो रिएक्शन है ना, सेकेंड ईयर मेरी आवाज़ नहीं आ रही बच्चों, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है मैडम। ठीक है। तो जिसके स्टूडेंट को आवाज़ नहीं आ रही बच्चे, वो अपना जो है ना थोड़ा सा नेट का कनेक्शन और वहाँ से अपनी थोड़ी सी जगह चेंज करें, हो सकता है उसका भी प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो जो थर्ड रिएक्शन है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एब्सेंस ऑफ एयर में जब नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो कौन कौन से एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दो एसिड्स हैं, ये HNO2 और HNO3 है। ये मेरे से HNO3 लिखा गया, एक नाइट्रिक एसिड और एक नाइट्रस एसिड है। HNO2 है एक और एक HNO3 है। जब एब्सेंस ऑफ एयर में रिएक्शन होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का वाटर के साथ, तो अगर MCQ भी आ जाए कि आपको कौन से दो एसिड्स मिल रहे हैं, तो एक नाइट्रिक एसिड है और दूसरा सेकेंड ईयर नाइट्रस एसिड है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर में जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा किसके साथ, तो वाटर के साथ, तो कहता है कि उसमें हमारे पास दो एसिड्स मिलेंगे, एक नाइट्रिक एसिड मिलेगा और दूसरा जो है वो नाइट्रस एसिड मिलेगा। कल हमने एसिड्स पढ़ने हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रिक एसिड पढ़ना है, नाइट्रस एसिड पढ़ना है, नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन पढ़नी है और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे, आज का टॉपिक पहले कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन कराया, उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको डिकम्पोज किया और फिर हमने उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। पहला रिएक्शन ये था। फिर दूसरा रिएक्शन ये था कि नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन हुई और उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज अ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है, फास्फोरस को
फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। और अगर एयर की एब्सेंस में रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन नंबर 3, तो क्या मिलेगा हमारे पास? नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलेगा, HNO3 प्लस HNO2। और जो फोर्थ रिएक्शन है वो हमने क्या किया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया एसिड और बेसिस के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इनके साथ जब हमने रिएक्शन कराया है तो कहता है हमारे पास नाइट्रेट भी मिलेंगे और नाइट्राइट भी मिलेंगे। सोडियम नाइट्रेट है NaNO3 और Na2 क्या है? नाइट्राइट है। इसी तरह कहता है पोटेशियम नाइट्रेट भी मिलेगा और पोटेशियम नाइट्राइट भी मिलेगा, और साथ क्या मिलेगा? वाटर। बहुत आसान सा रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? बेस का रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, नाइट्रेट भी मिल रहा है, नाइट्राइट भी मिल रहा है, और साथ क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। तो ये रिएक्शन था फोर्थ रिएक्शन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन लिखें, किसका लिखें? आयजा अब्बास बच्चे, आपने मीटिंग लीव कर दी थी। अच्छा, तो इसमें यहाँ पर ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आपने कराना है बेसिस के साथ, तो आपको मिक्सचर मिलेगा नाइट्रेट्स का भी और नाइट्राइट का भी, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक हो गया। अब जो लास्ट हमारा रिएक्शन है वो क्या है कि हमने जो है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, शुरू में भी ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो कहता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने क्या किया? जो भी इसके साथ कंपाउंड साथ अटैच हो रहा है ना, उसकी ये क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करा रहा है। जैसे हम देखें NO2 जो है, हमने कहा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है, तो इसने क्या किया? H2S की क्या करा दी है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन उसमें से निकल गई है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो कहता है जब H2S का रिएक्शन NO2 के साथ हुआ तो हमें जो है वो क्या ऑब्टेन हुआ? सल्फर निकल गया और ऑक्सीजन अटैच होगी, मतलब कि उसने H2S की ऑक्सीडेशन करा दी और सल्फर जो है वो बाहर निकल गई और साथ हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया। ऐसे उसने कहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो फेरस सल्फेट जो है उसकी भी ऑक्सीडेशन करवा रहा है। हमारे पास कहता है फेरस जो है Fe फॉर्म में था +2 और अब जो है Fe2 की फॉर्म में आ गया। यहाँ पर भी कहता है कि आयरन जो है उसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो गया? बढ़ गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि ऑक्सीडेशन इन हो रही है, अगर डिक्रीज हो तो क्या होती है? रिडक्शन होती है। अब जो थर्ड है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन है। अब सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने इसके साथ रिएक्शन किया है तो क्या हो गया? आयोडीन निकल गया वहाँ से और ऑक्सीजन अटैच हो गया, ऐसे ही हुआ है। तो कहता है यहाँ पर जो है आयोडीन निकल जाएगा और यहाँ पर जो नाइट्रेट है NO2 सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा और हमारे पास जो है वो क्या मिल जाएगा? पोटाश ये है सोडियम निकल जाएगा और वो एज अ कंपाउंड सोडियम सॉलिड फॉर्म में जो है, हमने पढ़ा हुआ है कि सॉरी आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में जो है वो हमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर ये देखा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने ज़्यादा जो है वो ऑक्सीडेशन ही करवाई है। अगर H2S है या फेरस सल्फेट है या पोटाशियम आयोडाइड है, इसकी उसने क्या करा दी है? ऑक्सीडेशन करा दी है। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब कि उसने उनके अंदर ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन करा दिया, ऑक्सीजन उनके अंदर क्या हो गई है? इंट्रोड्यूस हो गई है। तो ये था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।